बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं माया नाज साफ़ी और मारूफ यूट्यूबर हैं जनाब जफर नकवी साहब। सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टाइम का, और उसके साथ साथ जो मेरा पहला आपके साथ सवाल है वो ये है कि जिस तरह से हुकूमत ने महंगाई की है, जिस तरह से महंगाई का राज है, जिस तरह से अवाम दुश्मन बजट पेश किया, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और हमें ये भी एक थोड़ा-सा होगा कि जिस तरह से आप पिछली हुकूमत पे जिस तरह से तनकीद करते थे, तो इस हुकूमत के ऊपर आपने हौला हाथ क्यों रखा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। पहली बात तो ये है कि मैंने बिल्कुल हौला हाथ नहीं रखा हुआ। अगर आपने मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, ये कभी नहीं कहूँगा कि पिछली हुकूमत में अगर आवाम पे बोझ था और आवाम तकलीफ में थे और इसमें नहीं है तो ये तो ज्यादती होगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपने ये भी देखा कि ये जो महंगाई हुई है, खास तौर पे जो पेट्रोल की डीजल की कीमतें ऊपर गई हैं, ये क्यों गई? आप अवाम को ये भी बताया करें ना कि ये पिछली हुकूमत का जो किया गया मुआहदा था, क्या वो हुकूमत मुकर रही है कि हमने IMF के साथ मुआहदा नहीं किया था? अब तो वो मुआहदा सबके सामने आ गया है ना, अब तो पब्लिक हो गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जनाब इस तरीके से इतने इतने हमने इस शेड्यूल के तहत जो है ना कीमतें हमने बढ़ानी होंगी, और उसी शेड्यूल के तहत वो कीमतें बढ़ी हैं। अब वो कीमतें अगर इमरान खान साहब ने 2-3 महीने के लिए फ्रीज कर दी थी, उनको पता था कि जी मेरी हुकूमत जाने लगी है, और फिर इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो IMF के साथ वो मुआहदा जो PTI की हुकूमत करके गई थी, जब ये इत्तेहादियों की हुकूमत आई है, तो क्या ये उस मुआहदे को तहस नहस कर देते? और अगर तहस नहस करते, वो तो बड़ा आसान सा काम था कि उस मुआहदे को तहस नहस कर देते, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्या होता? हम पर को मनो सलवा ऊपर से गिरता। भाई बात यह है कि कोई 3-3.5 साल या 4 साल जिसने हुकूमत की हो, उसको तो जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। 1 साल का इनका टाइम है, वो भी नहीं पता कि इन्होंने कितना पूरा करना है या नहीं करना। आप इनको 6-7 महीने तो दें, ताकि अगले कोई 3-4 महीने में हम सवाल कर सकें कि भाई जब आप आए थे आपको पता था, तो आपने कबूल क्यों की वो हुकूमत की, जब आपको पता था कि हमारे पास तो मैक्सिमम 1 साल या 1.25 साल है, उसके बाद हमने जाना होगा। हमने 4 साल का गंद 2 महीनों में साफ करने का कहा है। मैं तो हैरान हूं उन तजियाकारों पर और उन सहाफियों पर कि जो माशाअल्लाह इस तरह हैं कि वो कह रहे थे आप आज जरा उठा लें। मैं ये सबूत के साथ बात कर रहा हूं। कामरान खान साहब जैसे सहाफी, बाकी लोग बहुत बड़े बड़े सहाफी, तजियाकार, बहुत सारे यही सियासतदान, जब ये नहीं कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान डूब जाएगा, खुदा न खासा पाकिस्तान टूट जाएगा अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो। और जब उन्होंने बढ़ाई है तो फिर उसके बाद महंगाई हो गई है। तो मेरे भाई थोड़ा सा जरा हौसला रखें। फिर जब हमने इस हद तक 3.5-4 साल तक का किया हुआ गंद बर्दाश्त किया है, तो अब भी थोड़ा सा हौसला रखें। हाँ, कुछ 6-8 महीने बस में एक कोई मेरा पिक्चर क्लियर छोटा नहीं होती तो छोटा सा बिल्कुल आप सवाल है, छोटा सा या सवाल है। वो ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब महंगाई कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी लोगों को सब्र नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि जो 30-40 साल का गन था, वो इमरान खान साहब 2 सालों में या 3 सालों में कर लेते? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इस हुकूमत को पता था कि ये उनसे मामलात नहीं संभलने, तो इलेक्शन में चले जाते। इतनी जल्दी ही क्या थी कि इमरान खान को हटा के, या उनको जो भी वो उनका एक बयानिया है कि उनके खिलाफ साजिश हुई, तो उसको इन्होंने तकवीत क्यों दी? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था, मैंने नहीं कहा था। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैं 90 दिन में आके करप्शन खत्म कर दूंगा, आपको याद है? इमरान बिल्कुल खान ऐसे साहब नहीं ने हो सकता, बिल्कुल सर बिल्कुल नहीं मैं हो वही सकता। ना, मैं आपको वही बताता हूँ ना। अब आप सवाल किए, आप सुन लेना। इमरान खान साहब ने खुद कहा था, उन्होंने एक 100 दिन का एक एजेंडा दिया था। वो एजेंडा आज भी पड़ा है, आप वो पढ़ लें। उन्होंने कितनी कितनी भड़कें मारी थी और कुछ भी नहीं कर पाए थे। इमरान खान साहब ने सहाफियों को बुलाया कि जी मुझे 3 महीने तक कुछ ना कहा जाए, वो चुप कर गए, 3 महीने तक कुछ नहीं कहा। फिर बुलाया मुझे 6 महीने तक, फिर उसके बाद बुलाया मुझे 1 साल तक तनकीद का निशाना न बनाया जाए। क्या इमरान खान को पता नहीं था कि ये 30 साल का जो गंद है, या 40 साल का उनके बकौल,
ये 3 महीनों या 3 सालों में पूरा नहीं होना, मैंने हुकूमत नहीं लेनी। लेकिन मैं तो हैरान हूं, वो कैसा गन था कि जहां आपको प्याज 25 रुपए 20 रुपए के मिल रहे थे, जहां आपको आलू 30 रुपए का या 25 रुपए का मिल रहा था, जहां आपको घी जो है ना 145 से 150 पे मिल रहा था, जहां आपको चीनी 52 रुपए की मिल रही थी, जहां आपको आटा 45 रुपए का मिल रहा था। तो ये अगर गंद है तो अल्लाह करे ये गंद पाकिस्तान को अल्लाह बार बार दे। और वही घी जो 145 का मिल रहा था, खान साहब ने वो 450 का पहुंचा दिया। वही आटा जो मिल रहा था 45 का, खान साहब ने 100 रुपए पे पहुंचा दिया। वही चीनी जो 52 पे मिल रही थी 120 पे पहुंचा दी। तो भाई मेरे, ये क्या हो गया है कि सबको पता है, असल में कौम की मेमोरी अब इतनी भी शार्ट नहीं है कि उनको ना पता हो कि खान साहब ने, अब उन पर तनकीद इस वजह से कि उनके 3.5 पौने 4 सालों में कुछ भी नहीं कर पाए, मजीद चीजें डिटीरियरेशन की तरफ जा रही थी। अब आप उन्होंने माना अंदाजा भी सर कीजिए। कि वो कुछ नहीं कर पाए। आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि मैं वाकई कुछ नहीं कर पाया। नहीं, मैं आपको बताता हूं ना, आप खुद ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए, तो ये इनसे ये तो एक्सपेक्ट ना करें ना कि उनका सारा किया धरा, जो उन्होंने सारा ऊधम मचाया है, वो 2 महीने में ये एक्सपेक्ट करें कि सब कुछ को ऐसा बटन मगर दबाएं ये और वो वाला, सब कुछ ठीक हो जाए, बटन मगर दबाने 40 से साल ठीक का हो भी जाए। तो है ना, सारा हम इमरान खान के ऊपर भी ना डालें, चले उनका भी है, मगर ये है कि 40 साल का गंद ये सारा इमरान खान के ऊपर डालना भी तो अच्छा नहीं है। अब ये गंद जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ये दोबारा आ जाए, इन्होंने तो सर बाहर अपनी जायदादें बनाई, सरे महल बनाए, लंदन में जायदादें बनाई, इसलिए हमारा आपका पैसा था। तो इमरान खान की कम अज कम उस तरह से तो नहीं है, ये तो हमें कहना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब जो तोशा खाने के सारे गिफ्ट बेच गए और वो कहते हैं कि मेरा तोहफा और मेरी मर्जी, ये सर किसने वो बेचा है? ये पेश ने करें। सुने ना, एक मिनट सुन लेना। फराह जी सर। गोगी साहबा के ये जो अरबों डॉलर की करप्शन सामने आ रही है, ये किसने किया है? ये अभी बुशरा बीबी साहबा, वो पिंकी पीरनी की जिस तरीके की वो करप्शन सामने आ रही है, किसने किया है? ये मलिक रियाज साहब को 50 अरब रुपए माफ के बदले में 5 अरब रुपए लेना, ये किसने किया है? अभी तो आप कहते हैं बंदा ईमानदार है। चीनी में चीनी का स्कैंडल इनके दौर में आया, आटे का स्कैंडल इनके दौर में आया, रिंग रोड का स्कैंडल चलो इनके दौर में वो आया, सारे अपनी दवाइयों हुकूमत का के साथ स्कैंडल बैठे हुए हैं। इनके दौर में आया। मेरी बात सुने ना, ये आप खुद बताएं कि जनाब बुशरा बीबी के पिछले भी पूरे 3-3 4-4 अजला पूरे पंजाब को चलाते रहे, ये कौन खा गया? ये किसने? अभी जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ये किसके स्कैंडल सामने आ सर रहे हैं? अगर सारी आपकी बातें बिल्कुल जबरदस्त, यानी कि आपकी वीडियोस में देखता रहता हूं, आप बहुत जबरदस्त पॉइंट उठाते हैं आप, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम है पॉइंट उठाना। मगर बात ये है कि ये हुकूमत इसके ऊपर एक सख्त एक्शन क्यों नहीं लेती? इमरान खान का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह से लोग फराह गोगी को इमरान खान साहब के साथ मिला रहे हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि जी मेरे बेटों का तो मैं जवाबदेह नहीं हूँ, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं हमजा शहबाज का जवाबदेह नहीं हूँ, अपनी बेटियों का जवाबदेह नहीं हूँ। तो फिर इमरान खान को फराह गोगी या पीरनी के साथ, यानी कि बुशरा बीबी साहिबा के साथ क्यों मिलाया जा रहा है? फिर उनका भी तो इस वजह अगर से कोई इस केस वजह से है इस वजह से मिला रहे हैं कि इमरान खान साहब उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो वाहिद बंदी थी कि जिसको सबसे ज्यादा रसाई हासिल थी बनी गाला, और वो सबसे ज्यादा मिलती थी बुशरा बीबी साहबा से। इस वजह से मिला रहे हैं कि फराह गोगी ही चला रही थी पंजाब की हुकूमत। इस वजह से मिला रहे हैं कि फराह गोगी वो हैं कि जिनके घर में निकाह हुआ है इमरान खान साहब का। इस वजह से मिला रहे हैं कि फराह गोगी का शौहर खुद डीपीओ तक को बुला के वजीर आला हाउस में वो बेइज्जत करता रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो बाबा रहमता उनको बेइज्जत करके गया है कि भाई आप किस तरीके से पंजाब चला रहे हैं, या आप किस लिए गए थे वजीर आला हाउस, आपने डीपीओ को किस हैसियत में बुलाया था? फराह गोगी इस वजह से, अगर कोई किसी की हुकूमत हो और कोई इस तरह से पंजाब चलाए, अगर किसी की हुकूमत हो और इस तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफर्स पर अपना अख्तियार इस्तेमाल करे, तो फिर डेफिनेटली ऐसे ही होगा ना।
फिर तो ये तो नहीं होगा कि कोई किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। बिल्कुल आपकी बातें बजाएं सर। यहाँ पर ये बताएं कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा मलिक रियाज साहब के हवाले से डील, उसके ऊपर आपने बड़ी डिटेल वीडियो की है, बड़ा आपने उसकी ब्रीफली जो है आपने बताया है सर। उसके ऊपर बताएं कि इस हुकूमत में इतनी सख्त है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से कोई एक्शन ले या कुछ कर सके। आपका अपना तजर्बा क्या कहता है इस हवाले से? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि भाई इस हुकूमत में सख्त तो तब होना कि जब मलिक रियाज का पैसा आया 50 अरब रुपए बरतानिया ने आपको दे दिया, ठीक हो गया, आपने उठा के मलिक रियाज को दे दिया। अब इसमें आपको सबसे पहले मलिक रियाज को पकड़ना चाहिए या सबसे पहले उनको पकड़ना चाहिए कि जिन्होंने दे दिया? दोनों अब को, आज तक वो इसको निगेट नहीं कर रहे, आज तक वो इसकी तरदीद नहीं कर रहे, बल्कि वो कह रहे हैं कि वो आज तक वो जो खुफिया डॉक्यूमेंट आया है, उल्टा मलिक रियाज साहब और उनके तर्जमानों ने इस पर एहतजाज किया है कि ये डॉक्यूमेंट तो खुफिया था, इसको आपने क्यों पब्लिक किया है। ये नहीं कहा कि ये डॉक्यूमेंट जाली था, जाली नहीं था, वो असली डॉक्यूमेंट है। और एक लिफाफा दिखा के इस तरीके से आप, अच्छा आपने अभी एक बड़ी मजे की बात की, आप मुझे ये बताएं कि वो बरतानिया जिसने मलिक रियाज के 50 अरब रुपए पकड़ के आपको के हवाले कर दिए और मलिक रियाज के बेटे पर बरतानिया के दाखिले में पाबंदी भी लगा दी, अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने करप्शन करके वहां पैसा खाया होता तो वो उनके रिश्तेदार तो नहीं लगते, वो बरतानिया पैसा पकड़ के आपको भी दे देता, उनका भी। बल्कि आप खुद सोचें कि ये शहजाद अकबर साहब ने जो मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए बरतानिया को लिखा, ये एसेट रिकवरी यूनिट ने, और बरतानिया ने उनके कहने पर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के अकाउंट्स मुंजमद किए थे, और 1 साल के बाद उन्होंने अदालत में जाके खुद एनसीए ने कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, कि हमें शहबाज शरीफ और उनके बेटों के खिलाफ एक पाई की करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत नहीं मिला। आप ऐसा कीजिए, आप इजाजत दीजिए, हम उनके अकाउंट्स को बहाल कर देते हैं, और उसी इज्जत के साथ उन्होंने वो अकाउंट्स बहाल कर दिए। तो ये बरतानिया को नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का रिश्तेदार लगता है? अगर वो मलिक रियाज की करप्शन 50 अरब रुपए की करप्शन पकड़ के आपके हवाले कर सकता है तो इनकी क्यों नहीं करता? जी आप अपना सवाल कीजिए। आप सर मैं बस यहाँ पे सिर्फ इतना करके हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे कि अब खबरें ये आ रही हैं कि डेली मेल ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़े सबूत जो है वो अदालत में पेश कर दिए। ये अब अगले दिनों में हमें पता चलेगा इसके ऊपर क्या बात होती है। मगर मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि इमरान खान के ऊपर, एक मिनट, अगले सवाल से पहले इस सवाल का जवाब सुन लेना। आप अपडेटेड नहीं है उस सिलसिले में, ये बहुत ही पुरानी खबर है। डेली मेल ने तो वो माफी मांग ली, डेली मेल ने तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ, डेली मेल तो केस हार गया है वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में। सर ये यही तो रिसेंटली मसला मैं है आपको ना बात कि बता दूं कि बरतानिया की 2-3 दिन अदालतें पहले, चाहे वो डेली मेल हो, नहीं ये बेशक 2-3 दिन वो पहले डेली की मेल, सर। मैं आपको बताता हूं डेली मेल के तो खिलाफ फैसला आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि बरतानिया की अदालतों में आप ये खुद देखें, ये जो जिसको ये ब्रॉडशीट वाला केस को कहते हैं, ब्रॉडशीट में तो नवाज शरीफ को ब्रॉडशीट वालों को जुर्माना अदा करना पड़ा। उल्टा नवाज शरीफ को जुर्माना, लंदन हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इनको हर्जाना अदा करें, और पता नहीं कितने लाख डॉलर को, 40 की कितने लाख डॉलर उनको जुर्माना और हर्जाना अदा करना पड़ा। ये जो परवेज मुशर्रफ साहब ने ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया था कि आप करप्शन पकड़ो, नवाज शरीफ की, जरदारी साहब की, सबकी, तो आप मुझे बताएं कि कितनी एक करप्शन पकड़ी है ब्रॉडशीट ने। उन्होंने भारी जो, हालांकि पाकिस्तान को 7-8 अरब का टीका लगा है, क्योंकि उन्होंने करप्शन पकड़ी नहीं, उल्टा ब्रॉडशीट को भी हमें देना पड़ा, और जो वकीलों की फीस थी वो भी हमें देना पड़ा। तो ये 7-8 अरब का जो टीका लगा पाकिस्तान को, ये किसने लगाया है? 7 रुपए नहीं पकड़े उस कंपनी ने, ना नवाज शरीफ के, ना जरदारी के, ना किसी के, लेकिन हमें 7 अरब रुपए का टीका लग गया है हमारे। असल में मसला ये होता है कि जब ये इस तरह का प्रोपेगेंडा कंपेन की जाए ना, उसमें ऐसे ही होता है जैसे इस तरीके से सूरत हाल सामने आती है। इनके अपने दौरे हुकूमत में बिल्कुल आते हमारे रहे पास स्कैंडल। टाइम, जी सर हमारे पास टाइम कम है, आपके पास भी मसरूफियात होंगी। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर अब वाकई क्रॉस लग चुका है, आपकी इस हवाले से क्या खबरें, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और आपके पास खबरें आती रहती हैं, तो आप क्या कहते हैं सर? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ये हैं मेरे भाई
कि इमरान खान साहब ने अपने आप को इमेच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे सामने ले आए हैं। मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूं। आपको याद है बेनजीर साहबा की 2 दफा असेंबली जो है ना 58(2)B के तहत 58(2)B के तहत जो है ना वो डिसॉल्व की गई। नवाज शरीफ साहब की असेंबली भी 2 दफा इस तरह से, तीसरी बार आप खुद बताएं, एक दफा इस तरह से की गई और उसके बाद जो है ना नवाज शरीफ साहब का मार्शल लॉ लगा दिया गया 99 में, अक्टूबर 99 में। फिर पैनमा खेलते खेलते इकामा से उनको फारिग कर दिया गया, यानी वो तनख्वाह जो उन्होंने ली नहीं लेकिन वो ले सकते थे बेटे की, मुलाजिम तो थे एक ना सर, ख्याली तनख्वाह। मुलाजिम सुन लेना सरकार, सुन लेना, 1 मिनट कंप्लीट करने देना। उस पर अगर वो चाहते तो उनके सीने में तो राज बहुत ज्यादा थे। अब आप खुद बताएं कि जनाब यहाँ पर ये सूरत हाल के खान साहब धमकियों पे उतर आए हैं। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे हुआ कि आपने सिपह सलार को गद्दार कह दिया। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि फौज के इदारे को आपने जानवर कह दिया। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसे हुआ कि ट्रेंड्स चल रहे हैं बाजवा ट्रेडर के। पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि ट्रेंड्स चल रहे हैं बाजवा हैज टू गो, और इमरान खान साहब की सरबराही में चल रहे हैं और उनकी जेर निगरानी और उनके कहने पे चल रहे हैं। एक बंदा उन ट्रेंड्स की मजम्मत नहीं कर रहा। तो ये इमेच्योरिटी नहीं है तो क्या है? अगर खान साहब ये समझते हैं। आपकी बातें दूसरी दुरुस्त है, बात सुन यही लीजिए, सेम अभी वो आपने कुछ दिन कंप्लीट करने निकाला देना, सवाल रील पूछ नजर कर आया लेना। था। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं चलने के लिए तैयार, कि आप खुद IMF से मुआहदा कर रहे हैं, आप धमकियां अमेरिका को लगा रहे हैं कि जनाब इधर एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट बिकता है, इस वजह से मैं धमकियां लगा दूं। आपका अपना वजीर अली जैदी साहब वो टीवी पे बैठ के कह चुका है कि हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन इस वजह से नहीं मुकम्मल कर सकते क्योंकि हम अमेरिका से डरते हैं। इतनी आपकी जुर्रत है, आप ईरान के सर साथ गैस यही पाइपलाइन हमारी नहीं कंप्लीट कर यही सके हमारी क्योंकि आप हकीकत है सर। ये सुन लीजिए ना, आप अपना सुन ले। अगर अली जैदी साहब ने ये नहीं कहा तो मैं इसका हर्जाना दूंगा, मैं अपनी दुरुस्त है आपकी वीडियोस में बात, सुना दुरुस्त चुका है, हूँ। दुरुस्त है आपकी बात, दुरुस्त तो है सर आपकी। मैं इसी वजह से कह रहा हूं ना, इनके साथ ना तो इंटरनेशनल। अब आप मुझे बताएं इदरीस साहब, आप मुझे बताएं कि मैंने आपका कर्जा देना हो 1 करोड़ रुपया और मेरी जेब में लाख भी ना हो, आप ये बताएं ना, और मैं बिल्कुल सर, आपसे जैसे पंगे इमरान लूं खान ने कहा और कि जी हम आप मेरा दोस्ती कुछ भी चाहते ना हैं। करें और मुझे कहें कि जी ये मुझे कर्जा वापस कर दें, तो फिर क्या होगा उसका? आप बताएं सर वो जरा। आपकी बातें बिल्कुल बजा है, मगर सिर्फ बात ये है कि जिस तरह अमीर का बहादुर चाहता है कि हम उसके गुलाम रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अड्डे मांगे, फिर आप देखें इसराइल को जो है तस्लीम करने की भी खबरें चली। आपको भी पता है, आप शहर इक़्तिदार में रहते हैं, मेरा इतना तजर्बा नहीं है, आपके पास बहुत ज्यादा तजर्बा भी है, आपके पास खबरें भी आती हैं। तो ये आप देखें कि इसराइल को कौन जो है तस्लीम करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ साथ फिर जो अमेरिकी सफीर था वो यहाँ पे मुलाकातें कर रहा था, उन लोगों से भी मुलाकातें कर रहा था जिनको घर के लोग भी जो है ना उस तरह से वो मुंह नहीं लगाते। चले हमजा शहबाज साहब के साथ तो ठीक है, अपोजिशन लीडर थे, उनके साथ मुलाकातें इसराइल ठीक थी। इसराइल के साथ जहां तक उनको कबूल या एक्सेप्ट करने का, तस्लीम करने का सवाल है, तो मेरे ख्याल है जितना इस पे काम सबसे ज्यादा PTI की हुकूमत में हुआ इतना किसी में नहीं हुआ। आप जरा जरा कौमी असम्बली का रिकॉर्ड उठा के देख लें, पीटीआई की अपनी खातून रुकन MNA उसने इसराइल के हक में कौमी असम्बली में पूरी तकरीर झाड़ दी थी। ये कौन गए थे? अहमद कुरैशी साहब, जिनको खुद फवाद चौधरी साहब ने PTV में लगाया था, जिनको खुद इन्होंने खुद लगाया। ये जुल्फी बुखारी साहब की खबरें किसने दी थी? इसराइल के अखबार ने दी थी, मैंने नहीं दी थी, कि जुल्फी बुखारी साहब ने वहां पर विजिट किया है। ये और कितने लोग थे जो इमरान खान साहब के जमाने में वहां पे गए। मैं कहता हूं कि जो भी हो ना, ये मुशर्रफ साहब के जमाने से लेकर या उससे आनवर्ड या जहां जहां पर भी, ये पाकिस्तान को इस सिलसिले में अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। अभी बिल्कुल हुकूमत ने सर, भी क्लियर की है, लेकिन बात ये है कि ये कह दें कि जी हम मगर इस बिल्कुल तो हुकूमत ने बहुत। उस तरह से बात नहीं की सर, जो रिसेंटली एक वफद गया हुआ था उस हवाले से उस तरह की इस कोई। हुकूमत ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उस वफद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस हुकूमत ने नहीं क्लियर किया, जो वफद खुद किया था उसने भी क्लियर किया है कि वो अमेरिका से आया या जो यूरोप से आया, जहां से भी आया वो एक NGO के तहत आया, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये खबरें चली होती कि
इसराइल का कोई अखबार ये खबरें देता कि ख्वाजा आसिफ आया है या साद रफीक आया है या बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुफिया दौरा किया है? क्या ये खबरें इसराइल के अखबार ने नहीं दी थी कि जुल्फी बुखारी आया है? क्या ये खबरें नहीं दी थी इसराइल के अखबार में? क्या पीटीआई की खातून एमएनए ने खड़े होकर असेंबली में इसराइल के हक में नहीं इतनी सारी बातें कर दी थी? तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत सारी बातें हैं जो इनको ना ये बातें लगती हैं इनको अपोजिशन में खूबसूरत, ये अपोजिशन में और सिर्फ कौमी यूथ को चूना लगाने के लिए होता है। भाई इदरीस साहब, मैं तो आपको कहता हूं कि कौम को ना, चाहे नौजवान है ना, उनको सही पिक्चर दिखाई जाए, उनको सही बताया जाए। भाई अब खान साहब इतने पंगे ले चुके हैं कि खान साहब का चैप्टर फिलहाल क्लोज हो गया है। ये अभी आपने देखा नहीं है कि खान साहब, नहीं मुझे बात सुन लें, पंजाब में तो चलो मैं मानता हूँ आपकी बात, आप भी पंजाब में बैठे हैं, पंजाब में मैं मानता हूं कि इन्होंने कर्फ्यू लगाया, इन्होंने जनाब आंसू गैस चलाई, टीयर गैस, इन्होंने लाठी चार्ज, सब कुछ। ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ था कि खान साहब 10,000 बंदे भी सवाबी इंटरचेंज तक नहीं ला सके? ये किसने रोका था? तो अवाम ने रिजेक्ट किया है ना। अगर मुझे आप ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 लाख बंदे इमरान खान साथ लाता, उनको कौन रोक सकता था? खैबर पख्तूनख्वा में जहां हुकूमत भी अपनी है और सवाबी इंटरचेंज पे जब वो आए तो खान साहब के पास पूरे 15,000 बंदे भी नहीं थे, 8 से 10,000 बंदे थे। वो आते आते 5-6 हजार बंदे रह गए। तो फिर ये आप खुद बताएं कि इमरान खान साहब ने क्या अपना सत्यानाश नहीं किया? इमरान खान साहब ने सर सारा मान लेते हैं कि इमरान खान ने सारा सत्यानाश कर दिया। ये जो लोग आए बहुत जबरदस्त हैं और ये शायद कंपनी लगता तो नहीं है उतनी देर चलेगी, मगर आप कह रहे हैं कि अगर वो सारा कुछ ये गन बंद साफ करेंगी और यही गन चलेगा, तो आखिर में सिर्फ इतना बता दें कि सर कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जल्दी होंगे या फिर नहीं? क्योंकि आपकी मुख्तलिफ इसके ऊपर वीडियोस भी होती हैं और आप अच्छी इंफॉर्मेशन भी देते हैं और कुछ खबरें भी लेकर आते हैं। तो सिर्फ इतना बस शॉर्ट बता दें क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, आपकी भी मसरूफियात होंगी, कि इलेक्शन आपको जल्दी होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नहीं? नहीं, मुझे तो खैर इतना जल्दी नजर होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत बार बार कह रही है कि अगले साल इलेक्शन होंगे, और अगर वो करेंगे भी सही जल्दी तो वो अपनी मर्जी से करेंगे, किसी की डिक्टेशन पे नहीं करेंगे। अगर डिक्टेशन पे करने होते तो खान साहब ने कहा था मैं जब यहाँ पे आऊंगा ना तो मैं इलेक्शन की डेट लिए बगैर नहीं जाऊंगा, ये आपको पता है अच्छी तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, खान साहब इस तरह की शुर्रियां पहले भी छोड़ते रहते हैं। जब ये 2014 में धरना दे के बैठे थे 126 दिन का, तो खान साहब को कहते थे, खान साहब बहुत सारे अपने लोग कहते थे कि पहले ही वो एक्सट्रीम पोजीशन न लें। इन्होंने कहा है मैं मर जाऊंगा, नवाज शरीफ के इस्तीफे के बगैर नहीं जाऊंगा। फिर खान साहब को जाना पड़ा। खान साहब ने खुद कहा था ना खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा, फिर भी जाना पड़ा। खान साहब यू टर्न के मास्टर हैं। खान साहब ने अभी कहा कि मैं इलेक्शन की डेट लिए बगैर नहीं जाऊंगा। खान साहब चले गए, एक जलसा करके आए। खान साहब ने ये कहा था मैं 6 दिन बाद फिर आऊंगा, मैं 6 दिन बाद फिर आऊंगा। खान साहब फिर भी नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन इनकी मर्जी पे होंगे, खान साहब की मर्जी पे नहीं होंगे। और इलेक्शन अब जिस तरह से मुश्किल फैसले न करते तो फिर तो ये था कि इलेक्शन पहले होंगे, लेकिन अब मुश्किल फैसले उन्होंने कर लिए हैं। अब इलेक्शन उनकी अपनी मर्जी पे होंगे और वो टाइम मुकम्मल करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर ये है आपके नाजरीन के लिए कि अब जो वो प्रेशर कभी डेवलप कर रहे थे ना खान साहब, वो उस प्रेशर से भी जनाब, वो चाहे वो कंट्रोल टावर हो या चाहे कोई और हो, वो निकल आए हैं। वो पता चल गया है कि खान साहब कुछ जबरदस्त नाम मानेंगे। दिया है सर, कंट्रोल टावर। आपके हर वीडियो के अंदर या काफी कंट्रोल टावर, इसका क्या मतलब है? ये तो खैर अब मैं आमतौर पे कहता रहता हूँ कंट्रोल टावर के जनाब, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि किन के हाथ में सारे इख्तियारात होते हैं और बिल्कुल किन सर, के बिल्कुल। पास अख्तियार, ये आपने किन के नाम बहुत पास जबरदस्त दिया इख्तियार है के सर। साथ इख्तियार कहीं और अख्तियार कहीं और होता है, और वहीं से डोरें हिलती हैं जिस तरह से खान साहब की भी हिलती रही। और बहुत सारा, आप तो आजकल वो न्यूट्रल्स हो गए हैं, खान साहब उनको न्यूट्रल्स बोलते हैं, तो आजकल तो वो न्यूट्रल्स हो गए हैं, लेकिन खान साहब उनको कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना हो, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद करें, बाकी सबकी मदद छोड़ें, सिर्फ मैं ही इस दुनिया में इस पाकिस्तान में अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं। तो ये जब ये किसी में इस तरीके की ये रविश डेवलप हो जाए ना, मेरा ख्याल है ये सबसे ज्यादा खतर, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो खान साहब शिकार है ना, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भी बुरी बला है।
तो बस ये सूरत हाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपके व्यूअर्स को। सर चलें सर, आपने टाइम दिया, आपके तज़किये का, आपकी खबरों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे आपसे फिर मजीद बातचीत होती रहेगी। मोस्ट वेलकम।